जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं हाँ मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली माँ पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में गणित विषय ला एकर कारण से पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। का बर संगवारी हो जेन आदमी ला यदि जेन विषय के अच्छा से ज्ञान है और ओला यदि वही विषय में समझाया जाए तो ओला अच्छा से समझ में आही। संगवारी हो का होई कि आप मन गणित ला हिंदी विषय में तो पढ़ सकत हो, लेकिन गणित ला पढ़ना बस जरूरी नहीं हुआ ओकर से ज़्यादा संगवारी हो गणित ला समझना जरूरी होते। तो एकर कारण संगवारी हो मैं गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो एक चीज और हवा कि हमार जो छत्तीसगढ़ में गांव देहात के लइका हवा ओ मन अभी मोबाइल और यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखा है। तो संगवारी हो आप मन से केवल एक ही निवेदन है, यदि आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी हरो तो मोर ये वीडियो ला उनकर माता पिता उनकर दाई दादा और वो लइका मन तक पहुँचाए के प्रयास करो। संगवारी हो मोर चैनल के नाम हमारे सीजी में मैथ्स। जब भी आप मन यूट्यूब में एला लिखू तो आप मन के सामने ये लोगो बन के आही CMM के, तो आप मन ला एमा क्लिक करना है ओकर बाद मोर चैनल ओपन हो जी। संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आज के ये वाला वीडियो में हम जानबो कक्षा 6वीं के अध्याय 6 के हमने सीखा मतलब सारांश। ठीक है, अंग्रेजी में आप मन जानना चाहत हो तो बोलते समरी। ठीक है, तो हमन ये अध्याय में मुख्य रूप से का सीखे ये चीज ला ये वीडियो के माध्यम से आप मन ला बताए के मैं प्रयास करूँ। तो ठीक है संगवारी हो शुरू करथन। संगवारी हो पहला चीज हमन ये अध्याय में ये सीखथन कि किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक है, तो किसी संख्या का थे तो मान लो कोई भी संख्या उठा लो, चलो 20 ला। ठीक है, 20 का गुणनखंड। ठीक है, तो 20 के गुणनखंड का होती काकर पहाड़ा में 20 आते 2 के माथे। ठीक है, पहली तो एक भी लिख सकत हो, 2 भी लिख सकत हो, 4 भी लिख सकत हो, 5 भी लिख सकत हो, 10 भी लिख सकत हो, 20 भी लिख सकत हो। ठीक है, तो बोलते कि किसी संख्या, ठीक है, तो कोई संख्या 20 अरे का गुणनखंड, तो यह 20 के का है गुणनखंड है, उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक है, मतलब ये संख्या से कभी भी ये 20 ला अपन भाग देहूँ तो पूरा पूरा भाग चल दी। ठीक है, आप मन ला मैं दे के भी दिखात हूँ। ठीक है, जैसे ये 20 ला ले लो। ठीक है, मान ले जा 2 से भाग देना है तो 2 दहम 20 हो गए, पूरा पूरा भाग चल दी है ना, ये 20 है। ठीक है, अब का कर मान लो 5 से भाग दा तो 5 चौक कतका होते 20 है, पूरा पूरा भाग चल दी है नहीं। और ये का है फिर 20 है, अब मान लो 10 है तो 10 दूनी कतका हो गए 20। ठीक है, तो देखो ये सब का है गुणनखंड है मन 20 के। ठीक है, तो वही लाइन ला बोला थे कि किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। संगवारी हो दूसरा चीज हम ये सीखते हैं अध्याय में कि किसी संख्या का गुणज उस संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, तो किसी संख्या का है। ठीक है, तो मान लेते हम 6 ला मान लेते। ठीक है, अब 6 के गुणज, तो गुणज मतलब आप मन का समझते 6 के गुणज का होई 6 होई 12 होई 18 होई है ना, ओकर बाद का होई 24 होई 30 होई, मतलब जेन आगे 6 के पहाड़ा में ही। ठीक है, 36 होई, ऐसे आगे आगे। ठीक है, तो बोला थे किसी संख्या, तो हम का करे रहे कोई भी संख्या ले ले रहे हैं 6। ठीक है, का गुणज, तो यह का है पूरा 6 के यह गुणज है। ठीक है, उस संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है ना। तो अगर एमा से कोई भी संख्या ला आप 6 से विभाजित करूँ तो पूरा पूरा विभाजित हो जी। तो देखो जैसे 6 ला लेवो। ठीक है, तो 6 एकम कतका होते 6। ठीक है, भाग हो गए। अब देखो और यदि ये 12 ला लेवो तो 6 दूनी कतका हो गए 12 हो गए, भाग चल दी। ठीक है, और ये 18 ले लो तो 6 तिया कतका होते 18, भाग चल दी। तो ये मन का है सब मन गुणज है। ठीक है, और एला आप मन बोल सकत हो एकर गुणनखंड भी बोल सकत हो आप मन। ठीक है, तो संगवारी हो यही बात ला बोलत रही से। संगवारी हो तीसरा चीज हमन ये अध्याय में सीखतन कि प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज एवं गुणनखंड होती है। ठीक है, तो गुणज और गुणनखंड में आप मतलब परेशानी मत हो। ठीक है, तो एकर सेती मैं आप मतलब बताना कि गुणज ओला बोलते जो है
कोई भी संख्या से विभाजित हो गए तो ओला बोली कि हाँ यह ओकर गुणज हरे, ठीक है। और गुणनखंड मतलब यदि कोई संख्या कोई भी संख्या विभाजित कर दी तो बोल सकते कि हाँ ओहा ओकर गुणनखंड है। जैसे मेरे हम लिख दें 4 गुणा 5 बराबर 20, ठीक है। तो ये कहलाही गुणज, ठीक है। गुणज का बर 20 है 4 और 5 दोनों से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो जो विभाजित होती है वो का कहलाई गुणज, ठीक है। और यह का है गुणनखंड, यह गुणनखंड है। तो गुणनखंड का बार बोला थे जो विभाजित करती है। तो ये दोनों का कर ही 20 ला विभाजित कर दी और 20 का हो ये दोनों से विभाजित हो जाई, ठीक है संगवारी हो। तो ये प्रश्न हम बोलत रही से कि कोई भी जैसे संख्या है, मान लेथन हमन 5 ला मान लेथन, ठीक है। तो प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है। तो गुणज कौन ला बोलथन जो विभाजित होती है, ठीक है। तो देखो 5 है 5 से खुद विभाजित हुई 5 एकम 5, ठीक है। तो 5 है 5 से विभाजित हो गए तो 5 है 5 के गुणज हरे, ठीक है। तो इले बोला थे स्वयं का गुणज एवं है ना स्वयं का गुणज हरे, इतना तक हम जान डरे। हाँ अब बोलते स्वयं के गुणनखंड हरे। तो देखो 5 है 5 ला विभाजित कर दीज, ठीक है। तो जो विभाजित करती है ना वो का कहलाते गुणनखंड, और जो विभाजित होती है वो का कहलाते गुणज। तो देखो यह का विभाजित करत है और ये का हुआ थे विभाजित हुआ थे। तो वही ला बोला कि स्वयं की है ना प्रत्येक संख्या मतलब कोई भी संख्या स्वयं के गुणज और गुणनखंड होते, ठीक है संगवारी हो। संगवारी हो ये अध्याय में हम चौथा चीज ये सीखथन कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है जो कि ना अभाज्य है और ना ही भाज्य, ठीक है। तो थोड़ा से हम आप मन ला समझे के प्रयास करे पड़ी, ठीक है। तो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड, गुणनखंड मतलब आप मन समझ सकत हो, मैं लिख देता हूँ गुणनखंड। गुणनखंड मतलब का होते विभाजित करने वाली संख्या, ठीक है। अगर कोई भी संख्या ला जाके वह विभाजित कर दी मतलब वो का है ओकर गुणनखंड है। तो यही बोला थे एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है जो कि ना अभाज्य है। तो अभाज्य शब्द ला आप मन समझ सकत हो है ना कि विभाजित नहीं होती है, ठीक है। एला बोलथन अभाज्य मतलब विभाजित होती है, ठीक है। मतलब देखो गुणनखंड मतलब का होही ऐसे कोई संख्या जो आगे जाके कोई भी संख्या विभाजित कर दी तो वह गुणनखंड कहलाही, है ना। अभाज्य मतलब ऐसे कोई संख्या जो है स्वयं के अलावा कोई भी संख्या से विभाजित नहीं हुआ, ठीक है। बोला हमन अभाज्य संख्या बोलथन। लेकिन है ना और का होई कि भाज्य संख्या बोलथन कौन ला जो है स्वयं और एक के अलावा भी बहुत से संख्या से विभाजित हो जाते, ठीक है। आप मतलब एक चीज याद रखे पड़ी एक और स्वयं, ठीक है। स्वयं मतलब खुद अपन आप, ठीक है। तो समझे के प्रयास करो दुनिया में कोई भी संख्या ला लूँ, ठीक है, और ओमा एक से भाग दूँ तो ओमा भाग चल दी, ठीक है। तो अभाज्य संख्या काला बोलबो जेन केवल एक और अपन आप, ठीक है, के अलावा कोई भी संख्या वाला विभाजित नहीं कर सका है। जैसे 3, ठीक है, 3 हाँ केवल एक से विभाजित होही और अपन आप से विभाजित होही, 2 के हम भाग जावे नहीं करे, ठीक है। तो एला 3 ला अपन बोल सका था अभाज्य संख्या, ठीक है। एला अपन बोल सका था। और जैसे 4 ला लेहू तो 4 है 1 से जाही और 2 से जाही और 4 से जाही। तो 1 और 4 के अलावा 2 भी तो वाला विभाजित कर दी मतलब वो का कहलाही भाज्य संख्या, ठीक है। तो इस प्रकार से हवाए। तो मैं आप मतलब बताता हूँ कि बोला था कि प्रत्येक संख्या एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। तो संगवारी देखो कोई भी संख्या में हमन एक के भाग देवो तो भाग चल दी, इतना आप मन लगी पता है। दूसरा लाइन में आप मन बताता हूँ कि जो न अभाज्य है और न ही भाज्य, ठीक है। ये लाइन का बार लिखे है यू ला समझ लो आप मन। हाँ कोई भी संख्या है
भाज्य अभाज्य कब कहलाते ये ला आप मन समझाओ, ठीक है। ये लाइन के आप मतलब समझाता हो, ठीक है। अभाज्य, ठीक है। अभाज्य मतलब का हुई, एक और स्वयं, ठीक है, के अलावा, ठीक है, किसी भी संख्या से विभाजित न हो, ठीक है। तो देखो अभाज्य एका से तीला बोले है का बार, एक से भी विभाजित हो ही और स्वयं से भी विभाजित हो ही, ठीक है। और कोई संख्या नहीं है जेन हाँ एला विभाजित करा, ठीक है। लेकिन जब हम भाज्य के परिभाषा में आथन, ठीक है, तब भी बोलते हैं कि एक और, है ना, एक और अनेक, ठीक है, एक और अनेक ले सकत हो। एक से भी वो संख्या मन विभाजित हो ही और अन्य संख्या से भी विभाजित हो जी, ठीक है, कई ठो अन्य संख्या से। जैसे आप मन 10 ला ले, 10 एक से हो जी, 2 से हो जी, 5 से हो जी, 10 से हो जी, ठीक है। तो अतका कन संख्या बन गए। तो देखो ये एक दोनों चीज में शामिल कैसे हो सकत है, भाज्य अभाज्य में दोनों में शामिल हुआ थे, है ना। कि बोलते एक से मतलब एक के भाग चल दी, जो अन्य संख्या के भाग नहीं गीच, मतलब वो हो गए अभाज्य। भाज्य का बोला थे एक से भाग गीच और अन्य संख्या से भी भाग गीच। तो दोनों ही कंडीशन में का बोला थे कि कोई भी संख्या रहा एक से भाग जाही और जाना चाहिए, ठीक है। तभी बोला कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है, एक से ती न एला अभाज्य बोले है और न ही भाज्य, ठीक है। संगवारी हो देखो हमन छठवा चीज अध्ययन का सीखन कि दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, ठीक है। इला आप मन ला याद रखना है, महत्तम समापवर्तक के हम मतलब हरे सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, है ना। तो गुणनखंड मतलब मैं का बताया आप मन ला, ओ मन हा कोई भी संख्या ला विभाजित करते, ठीक है। तो दो संख्या बोले है, ठीक है। तो दो संख्या बोले तो आप मन समझाओ कि मान लेते हैं एक ठो संख्या 20 है और दो ठो संख्या 50 है, ठीक है। और बोला है ना, और एक गुणनखंड निकालना है हमारा, ठीक है। गुणनखंड से ही सबसे बड़ा गुणनखंड से तो पता चली कि कौन हर एक महत्तम समापवर्तक। तो गुणनखंड काला बोलते जेन हाँ कोई संख्या ला विभाजित करते। तो 20 ला कौन कौन विभाजित करते, 1 2 4 5, ओकर बाद आही 10, ओकर बाद आही 20, ठीक है। अतका कनमा एकर ए हरे गुणनखंड। एकर का आही 1, है ना, ओकर बाद 2 भी आही, है ना, ओकर बाद 3 4 नहीं आए, 5 आही, 6 7, 5 के बाद 10 आही, है ना, 10 के बाद 10 पंचे 50, ओकर बाद सीधा आही 25, ठीक है। 25 के बाद आही 50, ठीक है। तो आप मन देखा एमा सबसे बड़े उभयनिष्ठ कौन हवे, सबले बड़े उभयनिष्ठ देखना, देखो 1 हवय, 2 भी हवय, 5 भी हवय और 10 भी हवय, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में। तो सबले बड़े का हवय, देखो ये 10 बड़े हवय, ठीक है। तो एकर महत्तम समापवर्तक हमला का मिलही, 10 मिलही, ठीक है। यही चीज ला बोला थे कि दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड का मिली हमला 10, ठीक है। यदि आप मन हा चाहो तो एला आप मन हा भी निकाल के भी देख सकत हो, है ना, कि एकर महत्तम समापवर्तक कैसे निकली, ठीक है। तो आप हम निकाल के भी देखथन। तो देखो 20 के निकालबो तो 2 दहम 20, ठीक है, 2 पंचे 10, है ना, 5 एकम 5, ठीक है। का मिली 20 के 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है, यही मिले है। हाँ अब आओ 50 के निकालथन, ठीक है। महत्तम समापवर्तक और निकालत हो ना, 50 के जब निकाला आप मन है तो का मिली 2, ठीक है, मेरा ही 25, ठीक है। 2 पढ़ा 25 बार 50 मिली, 2 पढ़ा 25 नहीं आया, 3 के नहीं आया तो आही 5 के, तो 5 पंचे 25, ठीक है। अब 5 एकम 5 तो का मिली छमन ला 2, ओकर बाद 5 गुणा 5, ठीक है। जब 50 के निकालें तो हमला का मिली
2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। तो यह कौन से विधि से निकले रही से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो महत्तम समापवर्तक का हुई जेन जेन उभयनिष्ठ हुई वाला निकाल लो। ये 2 उभयनिष्ठ है, हाँ तो ये निकल गया। उसके बाद ये 5 उभयनिष्ठ है, हाँ तो ये निकल गया। और देखा कोई उभयनिष्ठ है तो नहीं है, तो 2 पंचे काम मिली 10। तो देखा ये भी तरीका से आप मन हाँ निकाल दो महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो जो बोले रही से संगवारी होकर मतलब ई हरे संगवारी हो। 7वां चीज हमन यह ध्यान में सीखथन कि लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। एला अपन अंग्रेजी में बोल सकत हो LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटा से छोटा, ठीक है। एला आप मन ला याद रखना है कि छोटा से छोटा उभयनिष्ठ गुणज होता है, ठीक है। ये लाइन ला आप मन ला याद रखना है। लघुत्तम समापवर्तक के परिभाषा भी बोल सकत हो, ओकर मीनिंग भी बोल सकत हो आप मन हाँ, ठीक है। तो लघुत्तम समापवर्तक वह छोटा से छोटा उभयनिष्ठ गुणज होता है जो दी गई सभी संख्याओं का गुणज होता है, ठीक है। तो समझे कि आप मन प्रयास करो, ठीक है। तो देखो गुणज शब्द पहले आप मन समझ लो। गुणज मैं आप मन ला बता चुके हूँ। गुणज मतलब का होते? विभाजित होने वाली संख्या, ठीक है। गुणज के मतलब यही होते, ठीक है। हाँ तो बोलत कि लघुत्तम समापवर्तक वह छोटा से छोटा उभयनिष्ठ गुणज होता है जो दी गई सभी संख्याओं का गुणज होता है। तो मान लेथन चल हमर मेरे एक ठो ये संख्या दे दे 4 और एक ठो ले लेन हमन 6, ठीक है। अब एक गुणज निकाल तो 4 आही, ओकर बाद 8 आही, ओकर बाद 12 आही, ओकर बाद का आही 12 के बाद आज ही 16 आही, ओकर बाद 20 आही, 24 आही, 28 आही, ऐसे एकर आगे गुणज है, ठीक है। ये मन हरे गुणज 6 के यदि निकालू तो 6 आही, 12 आही, ओकर बाद 18 आही, ओकर बाद 24 आही, 24 के बाद 30 आही, 30 के बाद 36 आही, 36 के बाद 42 आही, ऐसे आगे जा जाए, ठीक है। तो ए मन हा का सब मन हा निकाले होते मन हा गुणज है, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक का बोलते? छोटा से छोटा उभयनिष्ठ गुणज। उभयनिष्ठ मतलब होते जिन दोनों में हुआ है। तो देखो 4 एमा है, 4 एमा नहीं है, 8 एमा है, 8 एमा नहीं है, 12 एमा है, 12 एमा हुआ, ठीक है। तो 12 का है छोटे का बर एकर ले छोटे संख्या नहीं है जेन हा उभयनिष्ठ हुआ है। देखो एमेर 24 हवा है, 24 भी हवा है, लेकिन हमन ला का लेना है छोटा से छोटा उभयनिष्ठ गुणज। तो 24 ले छोटे वाला 12 है, 12 ले छोटे हमन में नहीं है। तो हमन बोल सकत हम संगवारी हो कि ये 4 और 6 के लघुत्तम समापवर्तक हमन ला 12 मिलगी, ठीक है। ये बोला थे वो हिसाब से, ठीक है। तो मैं आप मन ला निकाल के भी दिखा देता हूँ कि 4 और 6 के जो लघुत्तम समापवर्तक है, ठीक है, जो लघुत्तम समापवर्तक हमन निकालबो, ठीक है, काकर 4 और 6 के, ठीक है। तो मैं आप मतलब भाग विधि से निकाल के देखा था। तो देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अभी भी 2 से भागी जाही तो 2 एकम 2 और 3 ला चुपचाप उतार दे, ठीक है। अब 2 से तो भागी नहीं जा तो कामा से जाही 3 से जाही तो 1 1 और 3 एकम 3 कहाँ मिली 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। दोनों के गुणा करो तो 4 और 3, ठीक है। तो कतका आगे 12। तो मैं आप मतलब बताया ना कि 4 और 6 के लघुत्तम समापवर्तक 12 ही। तो ठीक है संगवारी हो, ये हुई आप मन के आधा प्रश्नावली हल हो गए है ना। आने वाला वीडियो में आधा हल करके दिखाऊं। तो ये वीडियो ला बना के ये मतलब रही से संगवारी हो कि यदि आप मन में समय कम है, ठीक है, आप मन परीक्षा वगैरह कुछ भी देवा बर जात हो, ठीक है, या पाठ ला भी पढ़ ले, तो ये वीडियो ला आप मन अगर एक बार देख लूँ तो पूरा पाठ के सारांश जानकारी आप मन ला एक वीडियो में मिल जी, ठीक है संगवारी हो। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।